और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का और आज का नंबर है 50। ये नंबर देश की उन लोकसभा सीटों का है जिन पर किसान आंदोलन का असर पड़ सकता है। सारी मांगे पूरी नहीं होने से नाराज पंजाब के किसान दिल्ली कूच पर आमादा है, लेकिन रास्ते में बैरिकेडिंग ऐसी है कि उनसे पार पाना आसान नहीं। इस बीच अब ये आंदोलन पूरी तरह से चुनावी होता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने किसानों के एमएसपी की गारंटी वाली मांग को अपनी चुनावी वादों में शामिल कर लिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार आंदोलनकारी किसानों की इस मांग को मान लेगी या फिर चुनावी मौसम ये आंदोलन नई करवट लेता दिखेगा। हमारे लिए जो है किलो की जो फसल है वो हमारे लिए उगा रखी है हमारे सामने। मामले को हम सुलझाना चाहते हैं जिससे अन्नदाता और इस देश के किसान मजबूत हो। किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। लागत प्लस 50% मुनाफा कम से कम देने का वायदा हमने पूरा किया, कांग्रेस ने नहीं किया। आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? प्रधानमंत्री को अपना वायदा याद कराने के लिए आना चाहते हैं, क्यों बीजेपी उन पर रोक? ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है। इसलिए दिल्ली जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। उस 2 साल में आप समझे नहीं किसानों को क्या चाहिए? ये किसान दिल्ली कूच पर आमादा है। हरियाणा और पंजाब का शंभू बॉर्डर आंदोलन का अखाड़ा बन चुका है। बाद में करते हैं डिस्कस। बड़ा एक्शन होगा शुरू। हरियाणा पुलिस किसानों को रोकने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है, तो किसान भी हर कीमत पर इन रुकावटों को पार कर दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं। किसानों को रोकने के लिए 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन इनमें से कई लेयर की बैरिकेडिंग ध्वस्त हो चुकी है। केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों से बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, तो अब 1000 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर किसानों का हुजूम शंभू बॉर्डर पार करने पर तुला है। आंदोलनकारी किसान बैरिकेड तोड़कर आगे दिल्ली की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वहीं हरियाणा पुलिस किसी भी कीमत पर इन्हें आगे बढ़कर शंभू बॉर्डर पार ना करने देने की जद्दोजहद में जुटी है। केंद्र सरकार से बातचीत में किस मुद्दे पर सहमति बनी और किस पर बात अटक गई, आपको बताएंगे। अभी आप इस आंदोलन के नेता सरवन सिंह पंधेर को सुनिए। हरियाणा को आपने बिल्कुल कश्मीर की वैली बना दिया है। अब पंजाब हरियाणा किसी भारत के 2 राज्य नहीं, ऐसे लगता है ये इंटरनेशनल बॉर्डर बन गए हैं। आप इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी हम आपसे वार्ता करने पहुंचे। क्यों पहुंचे? कि हम चाहते से मिल बैठ के इस मसले का कोई ना कोई हल हो जाए। पर हमें ना तो ये लगा, हम मंत्री महोदय पीयूष गोयल जी ऊपर कहे मैं बात करूंगा, पर कुछ लगा नहीं। उसके बाद कुछ हुआ। देखिए वहां मीटिंग में बैठे बैठे हमारे ट्विटर हैंडल बंद हो गए। लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार इनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। किसानों के दिल्ली जाने की जिद को शक भरी नजरों से देख रही है। ये दिल्ली जाने के लिए अड़े हुए हैं, तो वो समझ से परे की बात है कि किस लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनका मकसद कुछ और है। हम शांति भंग नहीं होने देंगे और मेरा तो इनको ये कहना है कि ये अपनी कॉल को विड्रॉ करें।
इशारा किस तरफ है इसे भी आपको समझाएंगे। पहले आप किसानों और सरकार के बीच जिन मुद्दों पर बात अटकी उन्हें समझिए। पहला मामला एमएसपी की कानूनी गारंटी का है। इसे लेकर सरकार ने हाई पावर कमेटी बनाने का वादा किया, लेकिन किसान नेताओं ने इसे नामंजूर करते हुए इस पर फौरन पुख्ता ऐलान की मांग की। दूसरा मामला पूरी कर्ज माफी का है। इसे लेकर सरकार ने कोऑपरेटिव सोसाइटी के कर्ज को तुरंत माफ करने और बैंकों के कर्ज माफी के लिए थोड़ा समय मांगा, लेकिन किसान नेताओं ने इसे भी खारिज करते हुए सारे कर्ज फौरन माफ करने की मांग की। किसानों के साथ मिल करके बैठ करके ये समाधान ढूंढना चाहिए, इसका मैंने प्रस्ताव दिया है। और मैं ये मानता हूँ कि किसानों को ये समझना चाहिए कि वो ये ध्यान में रखते हुए जब कानून बनाया जाता है तो उसकी एक विधि अपनाई जाती है कानून बनाने की। आंदोलनकारी किसान सरकार की बात समझेंगे या नहीं ये तो पता नहीं। फिलहाल चुनावी माहौल में कांग्रेस ने किसान वोट बैंक की ताकत जरूर समझ ली है। किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए, वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। राहुल गांधी के इस वादे को बीजेपी किसानों के नाम पर कांग्रेस की राजनीति बता रही है। साथ ही मोदी सरकार में किसानों के लिए खजाना खोलने की दुहाई भी दे रही है। बजट के अंकगणित पर गौर करें तो यूपीए सरकार में 2013-14 में कृषि बजट सिर्फ 27,049 करोड़ रुपए था, जो एनडीए सरकार में 2023-24 में 1,25,035.79 करोड़ रुपए हो गया। आंकड़ों का अंकगणित अपनी जगह है, असली मुद्दा तो चुनावी अंकगणित का है। वैसे तो देश भर में 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवार है, लेकिन मौजूदा किसान आंदोलन का असर पंजाब की 13, हरियाणा की 10 और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 27 लोकसभा सीटों पर पड़ सकता है। ऐसे में यह किसान आंदोलन विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए एक बड़ा मौका है। इसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने किसानों की एमएसपी की कानूनन गारंटी वाली मांग को फौरन लपक लिया और सत्ता में आने के लिए कांग्रेस ने इसे लागू करने का वादा भी कर दिया है। एक तरफ कांग्रेस किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा कर रही है, तो दूसरी तरफ उनके दिल्ली कूच का समर्थन भी कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या सचमुच किसान आंदोलन के जरिए चुनावी फायदे के बीज बोए जा रहे हैं? अब जरा एक बार फिर से हरियाणा के शंभू बॉर्डर की तस्वीर देखिए, जहां पुलिस और आंदोलनकारी किसान आमने सामने। धारा 144 लागू है। यहाँ से काफी दूर है। पुलिस बार बार किसानों से लौट जाने की अपील कर रही है, धारा 144 की दुहाई दे रही है। इस क्षेत्र में धारा 144 लागू है, यहाँ से आप जल्दी चले जाएं। लेकिन लाव लश्कर के साथ ट्रैक्टर पर सवार किसानों का हुजूम पुलिस की अपील को अनसुना कर आगे बढ़ने की कोशिश में जुटा। ये किसान आगे जा रहे हैं कि जो भारी भरकम बैरिकेड हरियाणा पुलिस ने लगाए हैं उनको हटाया जा सके। करीब 6 से ज़्यादा ट्रैक्टर अब तक ऐसे ही आगे जा चुके हैं और युवा किसान इन ट्रैक्टरों को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो हरियाणा पुलिस ने सीमेंटेड कंक्रीट लगाकर जो भारी भरकम बैरिकेड लगाए हैं उनको हटाया जा सके। रास्ता रोकने से किसान इस कदर नाराज हैं कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ पुलिस पर पथराव से भी बाज नहीं आ रही। हरियाणा पुलिस पंजाब के ट्रैक्टर सवार किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने में मुस्तैदी से जुटी है, तो देश की राजधानी में दिल्ली पुलिस की भी हर बॉर्डर पर पैनी निगाह है। दिल्ली हरियाणा के बॉर्डर सिंघू और टिकरी हो या फिर दिल्ली यूपी के बॉर्डर गाजीपुर या चिल्ला, दिल्ली पुलिस ने 7 लेयर की बैरिकेडिंग से किसानों के किसी भी ट्रैक्टर को देश की राजधानी में दाखिल न होने देने की तैयारी में है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की बाड़ेबंदी के साथ साथ
बड़ी तादाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों को रोकने के लिए तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। भारी संख्या में यहां पर अर्धसैनिक बलों की, दिल्ली पुलिस की तैनाती है। आगे अगर हम तस्वीरों में आपको दिखाएं तो अभी भी देर शाम भी यहां पर 7:30 बजे के आसपास आप देखें तो ये सुरक्षा बैरिकेडिंग जो है, सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स जो हैं वो यहां पर रखे जा रहे हैं। किसी भी तरह से किसानों को दिल्ली में ना घुसने देने की योजना है। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली से हरियाणा और हरियाणा से दिल्ली आने वाले दोनों रास्तों पर फौरी तौर पर ऐसी दीवार बना दी गई है जिसे लांघना बहुत मुश्किल है। इस वक्त हम दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा करने की कोशिश की जा रही है। जो सीमेंटेड बैरिकेड यहाँ पर रखे गए थे, उन सीमेंटेड बैरिकेड को कंक्रीट से यहाँ पर भरा जा रहा है। सीमेंटेड जो स्लैब्स हैं, जो वॉल हैं, उनके बीच में इसको भरा जा रहा है ताकि अगर किसान इन स्लैब को तोड़ने की ट्रैक्टर से कोशिश करे, इनको हटाने की कोशिश करे, तो वो इतनी मजबूत बन जाए कि किसान इन्हें हिला ना पाए। चारों तरफ आपको यहाँ पर रैपिड एक्शन पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात दिखाई देगी, वो भी एंटी राइड गियर्स के साथ। किसानों को दिल्ली में दाखिल होने से रोकने की ऐसी तैयारियों की वजह से आम लोगों को भारी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। सर, कितनी देर से आप लोग जाम में खड़े हैं? हमें लग गया आधा घंटा हो गया था। वो आधा घंटा। कहाँ जाना है आप लोगों को? दिल्ली। दिल्ली वेस्ट कितनी देर से फंसे हुए? ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। बहुत जी, आधा घंटा हो चुका है। गाड़ी तक से मस्ती हुई अभी तक। हमें यही नहीं पता है कि हम काम पे जा रहे हैं, इफ वील बी एबल टू कम बैक टुनाइट और नॉट। अब जरा दिल्ली यूपी के बीच गाजीपुर बॉर्डर का हाल देखिए, जहां किसानों की एंट्री रोकने के लिए पुलिस के इंतजाम आम लोगों पर भारी पड़ रहे हैं। साफ दिखा रहे हैं NH-24 से किस तरह से जरा सी दूरी है और एम्बुलेंस कैसे चल रही, धीरे धीरे देखिए रेंगते हुए। जो इस पे बीमार होगा उसके लिए कितनी मुश्किल हो रही होगी, और देखिए किस तरह से आगे बढ़ रही है। कारण सिर्फ ये है कि आज किसान आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर ऐसी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस की बैरिकेडिंग देखिए किस तरह की तैयारियां हैं। मुसीबत का आलम यह है कि किसान आंदोलन की वजह से हो रही परेशानियों की बात सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई। जाम में फंसे होने की वजह से एक मामले की सुनवाई में वकील को कार में बैठे बैठे ऑनलाइन दलील देनी पड़ी। इस पर जस्टिस AS ओका ने कहा कि हमें वकीलों के वर्चुअली पेश होने पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरह चलती कार में नहीं। इस पर वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, मैं किसानों के विरोध के कारण फंस गया हूं। तो बेंच ने कहा, ओह ये स्थिति है तो हम माफ कर देंगे। एक अन्य मामले में वकील को सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में देरी हुई तो मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि किसान आंदोलन की वजह से किसी वकील को देर होगी तो वो एडजस्ट कर लेंगे, कोई आदेश एक पक्षीय नहीं देंगे। अब आपको दिल्ली हरियाणा के बीच टिकरी बॉर्डर लेकर चलते हैं, जहां कारोबारी पिछले आंदोलन से हुए नुकसान की दुहाई देकर अब की बार पुरानी कहानी न दोहराने की अपील कर रहे हैं। प्रार्थना है कि आप अपना आंदोलन रखें, आप अपनी मांगे रखें, हम आपके विरोधी नहीं है, लेकिन आप डेस्टिनेशन बहादुरगढ़ को ना बनाएं। जैसे आप अपने रोजगार के लिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस हक की वजह से हमारे उद्योगों को, हमारे कर्मचारियों को अनएम्प्लॉयमेंट मत करें। आप अपनी मांगे रखें, जायज़ मांगे या जो भी आपका सरकार के साथ है, लेकिन उद्योगपति का भी आप दर्द सुने। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच के विरोध में दिल्ली के सीमाई इलाकों के कारोबारी धरना भी दे रहे हैं। कारोबारी नेताओं का आरोप तो यहां तक है कि किसानों का आंदोलन पूरी तरह से राजनीतिक है। पिछली बार जब किसानों का आंदोलन हुआ तो दिल्ली के व्यापार को लगभग 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार का घाटा उठाना पड़ा। और अभी तो क्योंकि पहला दिन है तो अभी तो ऐसी कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन यदि ये आंदोलन लंबा चला तो फिर एक बार सप्लाई पे फर्क पड़ सकता है और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान भी दिल्ली के व्यापार को हो सकता है। चुनाव के ऐसे मौके पर इस प्रकार के आंदोलन का कोई औचित्य एकदम से दिखाई नहीं देता है।
जबकि विपक्षी दलों के नेता बीजेपी पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगा रही है। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को एमएसपी क्यों नहीं? या एमएसपी देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है। ये जो है मोदी सरकार की नाकामी है, इम्प्लीमेंटेशन स्वामीनाथन कमेटी का फॉर्मूला। तो दो चीजें जरूर ये करना, क्यों सरकार इसको टाइम पास कर रही है, टाइम खरीद रही है। अब आप ऐसा रोक रहे हैं, ऐसा कोई एक फौज आने वाली है पड़ोस की देश से। लेकिन मोदी सरकार का दावा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान मानधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पशुधन बीमा योजना, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना और नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाओं के जरिए उसने किसानों का कायाकल्प कर दिया है। मोदी सरकार खुद को सबसे बड़ा किसानों की हितैषी बताती है। सरकार ऐसी 27 योजनाएं गिनवाती है जिनके जरिए किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के दावे किए जाते हैं। लेकिन आंदोलनकारी किसान हैं कि हर फसल के लिए एमएसपी की गारंटी और 100% कर्ज माफी समेत कुछ ऐसी मांगों पर अड़े हुए हैं जिसे फौरन मान लेना केंद्र सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि किसान वोट के बिना ना तो मोदी की हैट्रिक हो सकती, ना ही विपक्ष की वापसी। ऐसे में केंद्र सरकार आंदोलनकारी किसानों को मनाने से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने की हर संभव कोशिश में जुटी है। एक तरफ सरकार की ओर से बातचीत का सिलसिला जारी रखने की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख भी दिखाया है। वो जिस जोश के साथ आ रहे हैं उससे डबल जोश हमारा होगा, तभी हम उनको रोक पाएंगे। वैसे दिल्ली पुलिस चाहे जितने तेवर दिखा ले, चुनावी माहौल में बीजेपी के लिए किसान आंदोलन से सख्ती से निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि सवाल 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवारों के वोट का है। देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान परिवार हैं। अगर एक परिवार में 2 वोट भी काउंट करें तो किसी भी पार्टी के लिए 20 करोड़ वोटों की अनदेखी नामुमकिन है। यही वजह है कि किसानों ने भी इस समय पूरी प्लानिंग के साथ चुना है। अब देखना होगा कि ऐसे में सरकार किसानों की मांग और आंदोलन से निपटने के लिए क्या रुख अपनाती है। फिलहाल दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, किसानों के लिए नो एंट्री के तगड़े बंदोबस्त हैं। लेकिन सवाल तो ये कि अगर किसी तरह चकमा देकर किसान दिल्ली में दाखिल हो गए तो क्या मंजर 2020-21 जैसा होगा, या इस बार सरकार और पुलिस वो नौबत ही नहीं आने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।